अदालत में भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू ना हो सके, इसीलिए बार बार बेंजामिन नेतन्याहू इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है, जान को खतरा है। जी हां, दिसंबर में उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसको लेकर अदालती कार्रवाई शुरू हो रही है, मगर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह कार्रवाई ना शुरू हो सके और इसके लिए वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए शेजारिया में किस तरह से मेरे घर पर हमला हुआ, जबकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था उसमें उनके घर के सिर्फ खिड़की को नुकसान पहुंचा। यह तस्वीर उस बात की बानगी है, मगर यह व्यक्ति अपने जान की दुहाई दे रहा है। और क्यों दे रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई ना शुरू हो। एक तरफ नेतन्याहू अपनी जान को लेकर दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ अल जजीरा की खबर देखिए, गजा में पिछले 24 घंटे में रिहायशी इलाके में हमला हुआ जिसमें 84 लोग मारे गए, इसमें 50 बच्चे, सही सुना, 50 बच्चे। इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले बात बेंजामिन नेतन्याहू की और ईरान के ताजा बयान। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह हैं कमाल खराजी, ये हैं ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और इस वक्त ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं खामेनी, उनके सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं। इन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम अपनी परमाणु नीति बदल सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात का इशारा यहां पर कमाल कराजी कर रहे हैं कि हम इस्राइल पर परमाणु हमला कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आज से कुछ साल पहले खामेनी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को हराम बताया था। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर ने उसे इस्लाम के खिलाफ बताया था। अब उनके एडवाइजर कह रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल सकते हैं और ये पहली बार ऐसा होने नहीं। चैनल को लाइक करना भाई। पहला बयान इनका अभी हाल में ही आता है, यानी कि शुक्रवार को, इससे पहले मई को भी उनका यही बयान आया था। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों उस व्यक्ति की चर्चा जो हर कीमत पर चाहता है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई ना शुरू हो। आपकी स्क्रीन पर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू उनके खिलाफ दिसंबर में जो अदालती कार्रवाई शुरू हो रही है उसे रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उसकी वो दो वजह बताते हैं दोस्तों। सबसे पहली वजह कि एक जंग चल रही है और उस जंग के चलते मैं इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता, और दूसरी बात, इस कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उन्हें पूर्वी जेरूसलम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में जाने की जरूरत महसूस होगी। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन पर जो जान का खतरा है उसके चलते वो अदालत नहीं जा सकते, यानी कि युद्ध का बहाना और अपनी जान को खतरे का बहाना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो सुरक्षा घेरा मिला हुआ है उसमें दो एजेंसीज हैं, शिन बेट और दूसरा इजरायली एयरफोर्स। उनकी हालत नसरल्ला की नहीं है कि उन्हें किसी केव के अंदर या किसी टनल के अंदर जो है रहना पड़ रहा है। इन्हें बाकायदा इजरायली एयरफोर्स की सुरक्षा मुहैया है, शिन बेट की सुरक्षा हासिल है, और जो भी चुनौती बेंजामिन नेतन्याहू को होगी बहुत सही बोल, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। इसलिए एक तरह से कहा जा रहा है, और कई जानकार इस्राइल के अंदर कह रहे हैं कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को टालने का यह महज एक बहाना है, महज एक बहाना है, क्योंकि वो बार बार जो अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं वो काल्पनिक है। क्योंकि इस वक्त जहां तक बेंजामिन नेतन्याहू की बात है, दुनिया भर में इस व्यक्ति को जिस तरह का सुरक्षा घेरा है उस तरह का सुरक्षा घेरा अमेरिकी राष्ट्रपति को भी मौजूद नहीं है। तो बड़ा सवाल यह कि बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह का बहाना क्यों दे रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इस्राइली नेसेट यानी इस्राइली संसद में कार्रवाई ना हो। वो बार बार कह रहे हैं कि आखिरकार नेसेट में रोजमर्रा की कार्रवाई क्यों हो रही है। हिजबुल्लाह हमला कर सकता है, हमास हमला कर सकता है, जबकि आप जानते हैं दोस्तों इस्राइल के पास मिसाइल डोम है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे भेद पाना नामुमकिन है पारंपरिक हथियारों और पारंपरिक मिसाइल से। नेसेट भी दुनिया में जितने भी इमारतें हैं सबसे ज्यादा सिक्योर इमारतों में शुमार है, फिर भी इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उसकी सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, इस्राइल के जानकार क्या कह रहे हैं, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। इस्राइल के जानकार कह रहे हैं, जब एक देश का प्रधानमंत्री यह कह रहा है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई इसलिए शुरू नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी सुरक्षा को खतरा है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के हकदार नहीं है, और यह आवाज हर गुजरते दिन के साथ बुलंद हो रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इस्राइल के करीब 150 से 200 सैनिकों ने एक ज्ञापन पर दस्तखत किए हैं। और क्या ज्ञापन है दोस्तों, कि जब तक इस्राइल हमास के साथ बंधकों पर समझौता नहीं करता हम युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे।
और सबसे बड़ी बात, हाल ही में मिस्र में एक बैठक होती है जिसमें इस बात पर विचार होता है कि 2 दिन के लिए युद्ध विराम हो। हमास ने इसे खारिज कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हमास जो है वो लंबे वक्त के युद्ध विराम की बात कर रहा है, मगर बेंजामिन नेतन्याहू इससे इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि याह्या सिनवार की मौत के बाद अब एक स्वर्णिम मौका मिला है एक युद्ध विराम को कायम करने के लिए। यानी कि दोगली बातें, दो तरफा बातें यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर कर रहे हैं। मगर इस बात पर गौर करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ये कैसी जान को लेकर खतरा है। एक तरफ ये व्यक्ति सिर्फ भ्रष्टाचार की कार्रवाई से बचने के लिए अपनी जान को खतरा बता रहा है, मगर दूसरी तरफ इस खबर पर गौर कीजिए, गजा में हमला होता है, रिहायशी इलाके में हमला होता है, हमास पर नहीं, रेजिडेंशियल इलाकों में 84 लोग मारे जाते हैं और अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक करीब 50 बच्चे मारे गए। खबर क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Gaza's government media office reports that 84 Palestinians, including more than 50 children, were killed in 2 Israeli airstrikes on residential buildings in northern Gaza in attacks described as brutal massacres. गजा जाहिर सी बात है, गजा प्रशासन इसे एक नरसंहार बता रहा है। 2 रिहायशी इलाकों में हमला होता है, 50 बच्चे मारे जाते हैं। अच्छे से सुनो। बच्चों की व्यथा क्या है मैं आपको अपने मंच पर बता चुका हूं। मैं आपको बतला चुका हूं किस तरह से ये मासूम बच्ची घूम रही है, रिपोर्टर से इंटरव्यू करता है, ये कहती है मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्योंकि इसके पांव में खून का थक्का जम गया है, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा है। फिर आपको ये तस्वीर याद होगी दोस्तों, इस्राएली आईडीएफ हमला बोलता है हॉस्पिटल में और इन 2 डॉक्टर्स को बंधक बना लेता है। ये डॉक्टर्स अब तक घर नहीं लौट कर आए हैं। आपको ये वीडियो भी याद होगा दोस्तों, जिसमें एक बहन महज 7 से 8 साल की अपनी 3 साल की बहन को कंधे में लाद कर ले जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक गाड़ी 3 साल की उसकी बहन को टक्कर मार के निकल जाती है। इस तरह की कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। बच्चों की हालत बद से बदतर है, 50 बच्चे मार दिए गए। संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थी एजेंसी है UNRWA, उसे बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुके हैं और कह दिया है कि उन्हें अगले 90 दिनों में यहां से निकलना होगा। सबसे बड़ी बात, अब संयुक्त राष्ट्र ने कहा है और यह दावा संयुक्त राष्ट्र का है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि अब इसराइल जो है वो डॉक्टर्स पर हमला कर रहा है और अभी हाल में 6 डॉक्टर्स, 6 पैरामेडिक्स को मौत के घाट आईडीएफ ने उतार दिया था। और फिर एक शख्स कहता है कि मेरी जान को खतरा है। ये अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला है दोस्तों। मैं आपको बार बार बतलाता रहा हूं कि यह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए मर्यादा की तमाम हदों को पार कर रहा है। एक दिन में 50 बच्चों का मारे जाना, और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। दुनिया हर गुजरते दिन के साथ अपनी इंसानियत को किस तरह से खो रही है, ये घटनाक्रम उसकी मिसाल है। 50 बच्चों की मौत, 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हमला, कायदे से 84 लोगों की मौत ही अपने आप में बहुत शॉकिंग और मार्मिक है, मगर इन 84 लोगों में 50 बच्चे भी शामिल थे। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपनी जान की दुहाई देते हैं। मध्यपूर्व में हालात जो हैं दोस्तों बहुत संगीन होते जा रहे हैं। अच्छे से सुनो। और अब ईरान भी अपने तरफ से कड़े बयान दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है कमाल कराजी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और इस वक्त सुप्रीम लीडर खामेनी के एडवाइजर सलाहकार, कह रहे हैं कि हमें जो लगातार खतरा महसूस हो रहा है इसराइल से, तो हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल सकते हैं। ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है कि वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर अब ईरान को लग रहा है उसकी सुरक्षा को खतरा है। खामेनी पहले ही सेना को यह कह चुके हैं कि जंग की करो तैयारी। वो कह चुके हैं सेना को कि इसराइल ने हाल ही में जो हमला किया था उसका जवाब देने की तैयारी करो, क्योंकि आप जानते हैं उस हमले में 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे। अब खामेनी कह रहे हैं कि जंग की करो तैयारी, जवाबी हमले की करो तैयारी। और इस बीच उनके एडवाइजर का ये शॉकिंग बयान मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर जेरूसलम पोस्ट की यह खबर, Iranian strategy advisor to Al-Mayadeen, Iran has technical abilities to produce nuclear weapons. यहां पर कमाल कराजी कह रहे हैं कि हमारे पास तकनीकी क्षमता है परमाणु हथियार बनाने को लेकर। अल जजीरा, ईरान वार्न्स इट विल चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इफ थ्रेटेंड। दरअसल यह बयान 9 मई को दिया गया था, यानी कि कमाल कराजी के मन में कहीं ना कहीं ईरान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलने की चाहत एक लंबे अरसे से थी। और इसका ताल्लुक हाल ही में जो हमले हुए हैं उससे नहीं है। जैसे मैंने बताया 9 मई को दिया गया बयान है जो आप अल जजीरा में देख रहे हैं। चैनल को लाइक मैं आपको बतलाना चाहता हूं अल मायादीन को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा।
We now have the technical capabilities necessary to produce nuclear weapons. Kamal Karazi, Iran's Strategic Council on Foreign Relations head, told pro-Iran broadcaster Al Mayadeen on Friday, indicating that Iran's बहुत nuclear सही बोल रहा है doctrine could change if the nation faced an existential threat. यानी कि अगर ईरान अच्छे से को सुनो। उसके वजूद के लिए खतरा महसूस हुआ तो वो अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बदल सकते हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि ईरान का जो परमाणु संयंत्र है वो प्लीज भाई चैनल शांतिपूर्ण को भाई तरीकों लाइक से करना भाई। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी इसकी जांच पड़ताल भी कर चुका है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में भी ईरान ने दस्तखत किए हैं। ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन साफ तौर पर कहता है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसराइल को चेतावनी दी प्लीज भाई थी चैनल कि को किसी लाइक भी करना कीमत भाई। पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की मत सोचना। क्यों? क्योंकि ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। ऐसे में कमाल कराजी अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बदल सकते हैं, जिससे दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। पहली बात, ये दुनिया के लिए खतरा है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल अगर एक बहुत पक्ष सही करेगा बोला तो है भाई। दूसरा पक्ष रुकने नहीं वाला है। और आप जानते हैं परमाणु जो ऊर्जा होती है उसे लक्ष्मण रेखाओं में अच्छे से बांधा सुनो। नहीं जा सकता, देश की सरहदों में बांधा नहीं जा सकता। अगर किसी भी कीमत पर परमाणु टकराव होता है तो पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी। प्लीज भाई और ये चैनल अपने को आप भाई में लाइक बहुत करना खतरनाक भाई। बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और दूसरी बात, और ये बहुत अहम बात है, इससे पता चलता है कि ईरान बहुत कम समय में परमाणु बॉम्ब बना सकता है। क्योंकि अगर कमाल कराजी ये कह रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन बदलना चाहते हैं, इसका मतलब ईरान के पास परमाणु बॉम्ब या कम से कम उसके पार्ट्स मौजूद हैं, उसके कंपोनेंट्स प्लीज भाई मौजूद चैनल को हैं, लाइक जिसके करना भाई। जरिए वो एक बहुत कम समय में यह हासिल कर सकता है। इसका मतलब पिछले अरसे से जो लगातार चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान, चीन ने ईरान की मदद की परमाणु हथियार बनाने में, ये खबरें गलत नहीं है। जो भी है दोस्तों, कमाल खराजी का यह बयान बहुत ही खतरनाक है। और अगर ऐसा वो गंभीरता से सोच रहे हैं तो बहुत सही दुनिया बोल रहा है बहुत भाई। तेजी से चल नहीं रही है, दौड़ रही है अपने खात्मे की तरफ। अच्छे से अवतार सुनो। शर्मा को दीजिए इजाजत।